जय श्री कृष्ण दोस्तों। हरि के चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको सावन के सोमवार की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण से वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र पाने के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा किया करता था। अब उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से साहूकार की इच्छा पूरी करने के लिए कहने लगी। तब पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो लिखा होता है उसे वह भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अगर उस बालक की आयु केवल 12 वर्ष ही होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीतों को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख था। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। अब कुछ समय बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म होता है। जब वह बालक 11 वर्ष का होता है तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया जाता है। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। अब दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। अब रात में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था। जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छिपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने घर ले जाऊंगा। अब लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब चुन्नी पर लिखी बातें राजकुमारी ने पढ़ी तो उसने अपने पिता को यह बात बताई। राजकुमार ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। अचानक ही उसी समय शिवजी और पार्वती जी वहाँ से जा रहे थे। तब पार्वती जी ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे उसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्टों को दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह तो साहूकार का पुत्र है, जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ विभोर से माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता
पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित कर दिया और वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। अब शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने घर को चल दिया। दोनों चलते हुए पहले उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। तब उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। तो बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो महादेव की जय।